जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं सेकंड ईयर के एक लेक्चर के साथ, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, डेरिवेटिव एक्सरसाइज नंबर 4.2। और हमने 4.2 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे। अंडर द रूट फंक्शंस का डेरिवेटिव देखा था, और इस तरह से साइन के जो कंपाउंड एंगल्स होते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो कंपाउंड एंगल्स होते हैं वो देखे थे। और उसके अलावा लॉगरिथम देखा था, नेचुरल लॉग और जनरल लॉग देखा था कि इसमें डिफरेंस क्या है। और बहुत सारे डेरिवेटिव्स हमने इसके अलावा भी किए थे, सही। और रैशनल फंक्शन का डेरिवेट किया था, इसी तरह से बहुत सारे पॉलिनोमियल्स से उनको भी डेरिवेट किया था। सो आज हम हाजिर है एक्सपोनेंशियल के साथ। एक्सपोनेंशियल को डेरिवेट करते हैं। एक्सपोनेंट होता क्या है? दरअसल ई जो शो कर रहा है वो एक्सपोनेंट को शो कर रहा है। याद रखना, ई की पावर में कुछ भी हो सकता है। ये डब्बा मैंने इसलिए बनाया है। ई की पावर में साइन एक्स हो सकता है, कोस एक्स होता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, 2x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अगर आप देखें कि ई की पावर में कुछ भी है और उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ई की पावर में जो कुछ है उसको एज इट इज़ लिखें, और वो जो कुछ डब्बे में है यानी पावर में है उसी को डेरिवेट करके मल्टीप्लाई कर दे, ए की पावर डब्बा, डब्बे का डेरिवेटिव पढ़ा जाता है, सही है। अब आते हैं ज़रा इसके क्वेश्चन देखते हैं। ज़रा ये देखें, मिसाल के तौर पे मैंने कहा सॉल्व y इज इक्वल टू ई की पावर 2x² प्लस साइन x। मैंने कहा फ़ौरन डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, y को विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो मैंने कहा दोनों जानिब डिफरेंशियल ऑपरेटर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर 2x² प्लस साइन x। अब ज़रा देख सकते हैं इसके डब्बे में क्या है, 2x² प्लस साइन x। मैंने कहा फ़ौरन फार्मूला क्या है, डी अपॉन डी एक्स का फार्मूला क्या है, ई की पावर डब्बा, इसका फार्मूला है ए की पावर डब्बा और डब्बे का डेरिवेटिव। क्लियर हो रहा है? सो ये उसका फार्मूला है। सो मैंने कहा पहले तो ई की पावर डब्बा एज इट इज़ लिखा जाएगा, ए की पावर डब्बा यानी 2x² प्लस साइन एक्स एज इट इज़ लिखा जाएगा, फिर उसका 2x² प्लस साइन एक्स का डेरिवेट किया जाएगा, सही है। इस तरह का पैटर्न होता है। सो आपने इसको डेरिवेट किया, ए की पावर 2x² प्लस साइन एक्स अपनी जगह, इसको जब डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर अंदर मल्टीप्लाई कर गया। अब ज़रा इसको देखते हैं, e की पावर 2x² प्लस साइन एक्स, और ये डेरिवेट होकर कितना बनेगा, 4x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। सो ये इसका फाइनल आंसर है, dy बाई dx। क्लियर है? सो इस तरह से आपने डेरिवेट किया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं सॉल्व y ए की पावर अंडर द रूट x। कहा जा रहा है कि अंडर रूट x को डिफरेंशिएट करें। मैंने कहा दोनों जानिब डिफरेंशियल ऑपरेटर लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स, ए की पावर अंडर द रूट x, ए की पावर डब्बा, डब्बे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेगा, ए की पावर डब्बा, डब्बे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेगा। याद रखना, मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कि जब भी रूट में कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव करना पड़े तो याद रखना उसको यू लिख दिया करें, टू रूट फंक्शन लिख दिया करें, 1/2 रूट। यानी अंडर द रूट वाले का जो डेरिवेटिव होता है, अंडर द रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट फंक्शन होता है, 1/2 रूट फंक्शन। तो इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ, 1/2 रूट फंक्शन क्या है, एक्स है। सो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, सही है। क्लियर है? सो ये इसका डेरिवेटिव हो गया क्योंकि 1/2 रूट फंक्शन, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, dy बाई डी एक्स। इतना मुश्किल तो नहीं था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने किस तरह से एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डेरिवेट किया। अब आते हैं थोड़ा सा और एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ई की पावर कॉस एक्स। मैंने कहा डब्बे में क्या आया हुआ है, कॉस एक्स, तो कोई मसला नहीं। तो आपने कहा वाई इज इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दे वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों जानिब डिफरेंशियल ऑपरेटर आ जाएगा, ए की पावर कॉस एक्स। क्लियर हो रहा है? सो क्या होगा, डब्बा, ए की पावर डब्बा एज इट इज़, ए की पावर डब्बा क्या है, ए की पावर डब्बा है ए की पावर कॉस एक्स एज इट इज़, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव भी लेंगे, ए की पावर कॉस एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको कहा था कि कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है। ये आपको चार्ट में याद करवाया था जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शंस की डेरिवेटिव करवा रहा था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें मैंने चार्ट बहुत ट्रिकी तरीके से समझाया हुआ है। सही है। अब ज़रा इसका डेरिवेटिव क्या बना, माइनस का साइन एक्स। सो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स ई की पावर कॉस एक्स, अरेंज करके लिखा ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है। अब ज़रा इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहा गया है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दे वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा और ये डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा और ये e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा एक अलजेब्रिक फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों। सो ये u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा। u इंटू वी वाला फार्मूला क्या था, मैं आपको सिखा चुका हूँ, डी अपॉन डी एक्स। अगर एक फंक्शन u हो दूसरा फंक्शन v हो तो u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस साइन v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, ये होता है। सो मैंने कहा सबसे पहले u एज इट इज़ e की पावर x एज इट इज़ v का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस साइन v एज इट इज़ 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ u का डेरिवेटिव डी एक्स ई की पावर x। क्लियर हो रहा है कि नहीं सर? से आपने फॉर्मूले में कर लिया, पुटेंगे e की पावर x अपनी जगह, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 0 माइनस इसका होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर नीचे पावर में से एक माइनस 2x, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर और e की पावर x। सो इधर e की पावर x कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचा माइनस का 2x, इधर क्या बचा प्लस 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। सो ये थोड़ा सा तरतीब से लिखें और आपका आंसर आ चुका, माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन 2x प्लस साइन 1, यही रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। सो इस तरह से आपने इन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डेरिवेट किया। बस बेसिक क्या आपने ये याद रखना है कि e की पावर डब्बा एज इट इज़ और डब्बे का डेरिवेटिव, यही दरअसल उसका डेरिवेटिव होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो यही याद रखना है और ये भी याद रखना है कि e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x ही होता है। क्या होता है, e की पावर x, क्योंकि x का जब डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा 1 होगा। सो डब्बे का डेरिवेटिव 1 होगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा। यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने कहा सबसे पहले डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों जानिब डिफरेंशियल ऑपरेटर आ जाएंगे, ये हो जाएगा e की पावर साइन x मल्टीप्लाई बाय कॉस x। यहाँ u इंटू वी वाला फार्मूला लग रहा है, ये आपका u है और ये आपका v है। सो आपको फार्मूला याद होगा, फिर भी लिख देता हूँ, u v वाला फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो ये इसका फॉर्मूला होता है। आपने क्या कहा, e की पावर x सॉरी e की पावर साइन x एज इट इज़ जो कि u है और डेरिवेटिव ऑफ cos जो कि v है, cos x जो कि v है और d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर साइन x। अब ज़रा यहाँ e की पावर साइन x अपनी जगह, e की पावर साइन x अपनी जगह, cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x होता है, प्लस साइन cos x अपनी जगह, e की पावर e की पावर साइन x का डेरिवेटिव e की पावर डब्बे का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव। सो माइनस का e की पावर साइन x प्लस साइन cos x e की पावर साइन x और ये हो जाएगा cos x हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? सो दिस cos x मल्टीप्लाई बाय दिस cos x और क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का, अच्छा एक्सपोनेंशियल दोनों में कॉमन आ रहा है, ये एक्सपोनेंशियल को तो कॉमन लो, e की पावर साइन x को कॉमन लिया और ये माइनस का साइन x बचा प्लस साइन यहाँ पे कोस स्क्वायर x बचा। क्लियर हो रहा है? सो ये कोस स्क्वायर हो गया, ये कोस स्क्वायर बचा, एक्सपोनेंशियल चला गया और यहाँ पर साइन बचा नेगेटिव साइन के साथ और साइन e की पावर साइन x कॉमन ले गए हैं आप। ये आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स। सो ये था आपका डिफरेंशियल। स्टूडेंट्स हमने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये आखिरी सवाल आप देख लें, इसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है लॉगरिथम का, लॉग आया हुआ है और दूसरा कुछ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म भी है, यानी u अपॉन v की फॉर्म यानी a अपॉन b की फॉर्म, फ्रैक्शन है। सो लॉग बायर है। आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई गई है कि लॉग जब बायर होता है और दो नंबर्स डिवाइड कर रहे होते हैं तो लॉग फर्स्ट नंबर
माइनस लॉग सेकंड नंबर। सो ये इस तरह से एक प्रॉपर्टी थी, इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। ज़रा आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने कहा y इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग 1 प्लस साइन ई की पावर x। सो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, क्योंकि न्यूमरेटर के साथ ये लिखा और ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अब ज़रा देखते हैं इसको डेरिवेट करते हैं। इसको डेरिवेट करना है अपने, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और ये पूरा आ जाएगा ln e की पावर x माइनस साइन ln 1 प्लस साइन e की पावर x। सो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ln e की पावर x आएगा, और माइनस साइन इधर भी आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ln 1 प्लस साइन e की पावर x आएगा। सो आपको पता है कि ln का जो फॉर्मूला होता है, आपको सिखाया गया है कि जब भी ln के साथ कुछ भी आ जाए डब्बा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन डब्बा होता है, और डब्बे का डेरिवेटिव होता है, डब्बे का डेरिवेटिव होता है। ये आपको सिखाया गया ये पिछले वीडियोज़ में। सो 1 अपॉन ई की पावर x, और ई की पावर x का डेरिवेटिव होगा, ई की पावर x का डेरिवेटिव होगा, माइनस साइन इधर होगा 1 अपॉन डब्बा 1 प्लस ई की पावर x, और ई की पावर x का डेरिवेटिव। ये आपको पिछली वीडियोस में सिखाया गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 में सिखाया गया था। पूरे लॉग्स के बेसिक्स टू एडवांस पढ़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। सो इधर ई की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी बताया मैंने, ई की पावर x का डेरिवेटिव होता है ई की पावर x। सो 1 अपॉन ई की पावर x अपनी जगह, ये ई की पावर x माइनस साइन 1 अपॉन 1 प्लस साइन ई की पावर x, और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x। क्लियर हो रहा है? सो होगा क्या, ये ई की पावर x से ई की पावर x कैंसिल, 1 माइनस साइन ई की पावर x ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ई की पावर x। एलसीएम लो, जब एलसीएम लेंगे आप तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ई की पावर x माइनस साइन ई की पावर x अपॉन 1 प्लस साइन ई की पावर x। ई की पावर x से ई की पावर x कैंसिल, और आपके पास क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x। यही दरअसल रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है डी वाई बाय डी एक्स का। तो यहाँ तक हमने सारा का सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक्सप्लोर किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ा, और बहुत अच्छे से पढ़ा, और हमने बेसिक फार्मूला सीखा। तो अब जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपका ये डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। सो कल के लिए फिर इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।